कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड का यह दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, एक दूसरा ग्राफ भी यहाँ पे हम दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें से एक ऐसा ग्राफ है जो कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड दोनों है, और एक ऐसा ग्राफ है जो सिर्फ कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड नहीं है। बोलो कौन? लेकिन आज के इस लेक्चर में ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कि कोई सेट कैसे कनेक्टेड तो है। इससे पहले हमने पाथ कनेक्टेडनेस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, लेकिन आज के इस लेक्चर में ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कि कोई सेट कैसे कनेक्टेड तो है लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल्स का ग्राफिकल इलस्ट्रेशन एक क्लियर कट विजुअलाइजेशन देगा। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक ग्राफ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक दूसरा ग्राफ भी यहाँ पे हम दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें से एक ऐसा ग्राफ है जो कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड दोनों है, और एक ऐसा ग्राफ है जो सिर्फ कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड नहीं है। बोलो कौन? है कि नहीं? तो सबसे पहले ग्राफ को ही देखते हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे कर्व ये दिख रहा है, ये कर्व है y इज टू साइन 1/x का। ठीक है, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ये y इज टू साइन 1/x का ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिमिट के थ्रू भी मतलब इस y एक्सिस को अप्रोच नहीं कर सकते। मतलब ये देख रहे हैं, ये जो वाइट कलर का कर्व है ये कहीं पे भी फिजिकली y एक्सिस को नहीं टच किया हुआ है, कहीं पे भी टच नहीं किया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि क्या यह पाथ कनेक्टेड है? ठीक है, पाथ कनेक्टेड है। आप लोग थोड़ा सोच के बोलिए। अब पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, उसमें खूब बढ़िया से डेफिनेशन दिए हुए हैं, हालांकि हम रिपीट कर देंगे बोल के, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं लिखाएंगे। पहले वीडियो में खूब बढ़िया से करवा दिया गया है पाथ कनेक्टेडनेस, कन्वेक्सनेस, ये सब। अब देखिए, पाथ कनेक्टेड क्या होता है? कोई भी, जैसे ये सेट है ना, इसी सेट के ना पॉइंट्स को यहाँ पे r² में ड्रॉ किए हैं इस तरीके से। तो आप क्या कीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिए। अब ये दोनों जो लाल पॉइंट है इसको मिलाना है, तो इसको मिलाना है तो कर्व जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे घूम के डेफिनेटली कर्व के ऊपर चलते ही इसको मिला देंगे कि नहीं। ये जो वाइट कर्व जो ऑलरेडी ड्रॉन है, इस पे आप इस लाल कलम को चलाते जाइए जैसे जैसे वाइट कर्व है, और एग्जैक्टली यू विल गेट अ कॉन्टिन्यूअस रेड कर्व विच इज गोइंग टू ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स। है कि नहीं? वो कॉन्टिन्यूअस रेड कर्व आपको मिल जाएगा जो कि इस दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन कर सकता है। इस पे कोई भी पॉइंट लीजिए, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व से ज्वाइन कर सकते हैं जो कि कंप्लीटली इसी पे लाई करेगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, फिर भी देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो पाथ कनेक्टेड कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई सेट है, उसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर उस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं और उस दोनों पॉइंट को उसी सेट के अंदर के एक कॉन्टिन्यूअस कर्व से ज्वाइन करते हैं, और वह कॉन्टिन्यूअस कर्व भी उस कर्व पे लाई कर जाए जिस कर्व को वो सेट रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पाथ कनेक्टेड। तो यहाँ पे तो कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो कॉन्टिन्यूअस कर्व है वो तो वाई उसी गिवन कर्व पे उसी गिवन सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो ये आपका पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है पाथ कनेक्टेड में। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई क्या यह कनेक्टेड हो जाएगा? तो अगर पाथ कनेक्टेड है तो हमेशा कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये चीजें भी है, लेकिन कनेक्टेड सेट का टोपोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है वो थोड़ा सा आप लोग कहिएगा ना कि भाई ठीक है, पाथ कनेक्टेड के सहारे कब तक चलेंगे, थोड़ा सा कनेक्टेड का अपना इंडिपेंडेंट डेफिनेशन भी दे दीजिएगा कि हाँ। एक तो था कि अगर आर के अंदर बात करते हैं, सेट ऑफ रियल्स के अंदर, तो कनेक्टेड कब कहते हैं, ये पिछले ये लेक्चर में खूब बढ़िया से हो गया था
कि उसको कनेक्टेड तब कहते हैं आर के अंदर जब वह एक इंटरवल हो। लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ के अंदर कोई भी सेट कनेक्टेड है उसके लिए क्या होना चाहिए कि इट डज नॉट हैव, अब कहिएगा ये देखिए यही सब जो चीज है ना, जो भाषा इट डज नॉट हैव, ठीक है, नॉन एम्प्टी, अब लिख लेने दीजिए, क्लियर कर देंगे। इट डज नॉट हैव, आप लोग भी लिखिए ना, खाली देख रहे हैं। इट डज नॉट हैव नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर ना जी, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट दैट इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। हमारे शरीर के पीछे लिखा रहा था। इट डज नॉट हैव नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट दैट इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अगर कनेक्टेड सबसेट है ना, ठीक है, तो उसके पास कोई प्रॉपर सबसेट, मतलब उस सेट के अंदर कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जो एक साथ ओपन भी है क्लोज्ड भी है। कहिएगा कि एक साथ ओपन है क्लोज, तो वैसे भी कहाँ होता है ना, जैसे फाई है, ठीक है, आर है, ठीक है, तो उस केस में मतलब ओपन और क्लोजनेस की जो बात होती है वो होती है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा सेट नहीं होना चाहिए जो कि ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। दूसरे शब्दों में अगर कनेक्टेड सेट को कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं ऐसा सेट जिसको कि डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स या डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट के रूप में नहीं लिख सकते, वैसे सेट को कनेक्टेड सेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे यही जो आपका सेट ए गिवन है, ये क्या है, कनेक्टेड है, इसको आप डिसजॉइंट मतलब दो अलग अलग ओपन सेट्स के यूनियन के रूप में या दो अलग अलग ओपन क्लोज्ड सेट के यूनियन के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये जो सेट है आपका क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे देखिए ये जो सेट है इसमें क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, ये जो हरे कलर में आपको दर्शाया गया है वो ये फिगर है। दूसरा यहां पे 0 से y है, जहां पे y आपका -1 से +1 लिया गया है, तो उस हरियाली को यहां पे हम लिखना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन इस हरियाली को हम लाल करना चाहेंगे। कहिएगा क्या महाराज लाल कर रहे हैं, हरा कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए एक्चुअली क्या है, लाल इसलिए कर दिया ना कि ये जो यूनियन है ना, ठीक है, ये यूनियन और ये यूनियन दोनों आपका यूनियन मिलके ये एक सेट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो लाल हमने यहाँ पे किया है, ये देखिए y इज इक्वल टू -1 से y इज इक्वल टू +1 के बीच, ये जो हमने लाल किया है y एक्सिस को, इस लाल पोर्शन को, ये हरा कर्व भले ही इसके नेबरहुड पे इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ऑसिलेट होता है, ये जो हरा कलर है का कर्व है, इसका जो लिमिट पॉइंट है ना वो 0 से y -1 से +1, ठीक है, ये जो सेट है ये इस गिवन कर्व का लिमिट पॉइंट है। कहिएगा क्यों? क्योंकि -1 से +1 0y यानी कि ये y एक्सिस के अराउंड ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो इस रेड कर्व पे अगर हम छोटा से छोटा भी नेबरहुड लेंगे ना तो इस कर्व का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पकड़ में आ जाएगा। तो यहां पे ये जो लाल कलर में था 0 से y -1 से +1, ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो आपका सेट है ना ये A, इसी का क्लोजर ले लिए हैं नीचे, ठीक है। क्लोजर में क्या होता है, उस सेट का पूरा पॉइंट, तो देखिए उस सेट का पूरा पॉइंट यहां पे और उस सेट का पूरा लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम ए क्लोजर मान लेते हैं क्योंकि ऊपर में जो है ए लिया हुआ ही है, ठीक है। तो ए के क्लोजर में उसके सारे लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे, यहां पे उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे 0 से y -1 से +1। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आप ये देख सकते हैं कि ये पाथ कनेक्टेड होगा क्या, ये एक बात है, पाथ कनेक्टेड होगा, यस और नो, ठीक है, आप सोच के बोलिए। देखिए पाथ कनेक्टेड होगा तो अगर ये भी तो, क्योंकि इस दोनों के यूनियन को एक सेट के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, वी आर सीइंग दिस यूनियन एज अ कंप्लीट सेट। तो
ये जो पॉइंट हमने ब्लू में यहां पे लिखा है ये भी इस ए क्लोजर का ही पॉइंट है, और यहां पे जो ब्लू में है ये भी ए क्लोजर का ही पॉइंट है। अब इस दोनों को एक कॉन्टिन्यूअस कर्व से आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। काहे भाई, काहे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? काहे कि जब y एक्सिस छोड़िएगा ना, इस कर्व पे आना चाहिएगा, तो कर्व टूटा हुआ है। ये हरा कलर जो है इस लाल को कभी टच कर ही नहीं पाया फिजिकली, ठीक है। तो इस ब्लू पॉइंट से आप डायरेक्ट जंप करना पड़ेगा, मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं है। इस पॉइंट को, इस ब्लू पॉइंट को और इस ब्लू पॉइंट को मिलाने वाला कोई भी कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये पाथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आप इस दोनों पॉइंट को मिला भी दीजिएगा तो बीच का कुछ पोर्शन जो कि y एक्सिस से इस कर्व को पकड़ने में आया है, वो जो पोर्शन है वह इस सेट ए क्लोजर के अंदर लाई नहीं करेगा। तो पाथ कनेक्टेड का क्या मतलब है कि दो पॉइंट आप सेट के अंदर से लीजिए और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो पूरा का पूरा जो कर्व है वो उसी सेट के अंदर लाई करना चाहिए। तो इसमें नहीं किया, तो इसीलिए ये पाथ कनेक्टेड नहीं है। दिस इज नॉट पाथ कनेक्टेड, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि यहां पे अगर हम देखना चाहें क्या यह कनेक्टेड है, कनेक्टेड सेट है, तो आंसर है हां। क्यों? क्योंकि आप इसको डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स या क्लोज सेट्स के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे ये जो आपका सेट है 0 से y -1 y से y, ठीक है, तो ये एक सेट है, ऑलराइट। तो अगर हम चाहेंगे भी तो ये आपका क्या है, ये चलिए ये क्लोज्ड हो गया, लेकिन ये सेट अकेले क्लोज्ड है क्या? अगर हम इस सेट को अकेले देखें, इसके बिना देखें, तो ये क्लोज्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो तो -1 से 1 के बीच 0, y है। तो अकेले अगर हम सिर्फ इस सेट को देखें, यहां पे ये जो रेड में इसे घेरे हैं, मतलब सिर्फ ए को देखें, ठीक है, ये आपका क्या है ए, और ये आपका क्या है ए डैश, ठीक है। ये लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो यहां पे y एक्सिस के सारे लिमिट पॉइंट्स इसके ऊपर हैं, तो चलिए मान लेते हैं ये क्लोज्ड है, लेकिन ये a नॉट क्लोज्ड। क्यों क्लोज नहीं है? क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट है, सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है। क्लोज सेट का मतलब होता है वो सेट जिसके अंदर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स हो, तो नहीं है। तो इसको डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट के रूप में भी नहीं लिख सकते, डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स के रूप में भी नहीं लिख सकते। तो इसीलिए ये जो सेट है ये आपका क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ एक इंट्यूशन है, एक अंतर्बोध है, प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन चलिए अभी अंतर्बोध से ही काम चलाते हैं। तो यहां पे आपने ये देखा कि ये जो सेट है ये आपका क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं है। ये वही वाली बात हुई कि जैसे मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल से मोबाइल बात करते हैं, तो वो क्या कनेक्टेड तो हो जाते हैं, लेकिन वो पाथ कनेक्टेड है क्या? नहीं। वाईफाई से जुड़ा हुआ है या जो भी है, ट्रांजिशन से जो भी है उस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, विदाउट वायर, वायरलेस कनेक्शन है। लेकिन वही पहले जमाने में वो जो है केबल तार वाला फोन आता था, तो वो क्या होता था, पाथ कनेक्टेड होता था, ठीक है। तो पाथ कनेक्टेड में बढ़िया आवाज आता था, दाम ज्यादा लगता था, ये सब पुरानी बातें हैं। तो वही बात है कि यहाँ पे जैसे इसको जनरल लाइफ से कोरिलेट करें तो यही है कि भाई जैसे मोबाइल टू मोबाइल कनेक्टेड हो जाता है ना, हमारा कंप्यूटर भी वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है विदाउट यूजिंग वायर, ठीक है। लेकिन वही लेन लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं, तो हमारा स्पीड थोड़ा और बेहतर हो जाता है। तो पाथ कनेक्टेड एक बेहतर चीज है जो कि अगर हो जाए तो कनेक्टेड तो होवे करेगा, लेकिन अगर कनेक्टेड है तो कोई जरूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर सकता कि पाथ कनेक्टेड भी होना ही चाहिए, ठीक है। तो वही बात यहां पे भी है कि ये कनेक्टेड है, क्योंकि इस कंप्लीट को देखिए, ये सेट और ये सेट दोनों को मिला के जब एक सेट के रूप में देखते हैं तो इसको डिसज्वाइंट यूनियन ऑफ ओपन या क्लोज सेट के रूप में नहीं लिख सकते, या दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई भी ऐसा प्रॉपर सबसेट नहीं है जो एक साथ ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, इसीलिए ये कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई, डेफिनेशंस भी आई होप क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत सेट है, ठीक है, ये x कोमा x साइन 1/x। तो अब इसकी सहायता से हम लोग एक बढ़िया ग्राफ खींचने वाले हैं, y इज इक्वल टू x साइन 1/x। अब यहां पे जो x है ना, ये काम बना देता है, ठीक है, ये जो है आपका काम बना देगा यहां से, और इसका जो ग्राफ है इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ये बताइए कि पाथ कनेक्टेड है कि नहीं। आप कहिएगा हाँ भैया हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए, दोनों को जोड़ना है। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस कर्व से हम इसको ऐसे जोड़ ही सकते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस कर्व से एक पाथ के द्वारा इसको जोड़ा जा सकता है, एक पाथ के द्वारा इसको जोड़ा जा सकता है। तो पाथ के द्वारा इसको जोड़ा गया, और जो पाथ था वो कंप्लीटली इसी पे लाई कर गया। तो कॉन्टिन्यूअस कर्व के द्वारा हम इसको जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, बात सही है। तो ये आपका हो जाएगा पाथ कनेक्टेड, ठीक है। पाथ कनेक्टेड है, तार वाला फोन है, तो बातचीत तो हो ही सकता है ना। पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड होगा ही। हम इसको कैसे बोलते हैं याद करने के लिए, जैसे देखिए पीसी इंप्लाइज सी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, इंप्लाइज कंप्यूटर। तो अगर मान लीजिए कि पर्सनल कंप्यूटर है तो वो डेफिनेटली कंप्यूटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी साइबर कैफे में जाते हैं तो जो कंप्यूटर है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए पाथ कनेक्टेड है तो हमेशा कनेक्टेड होगा, लेकिन सी डज नॉट इंप्लाई पीसी, ठीक है। सो यू मस्ट हैव टू बी केयरफुल टू से एनीथिंग। तो यहां पे ये चीजें पाथ कनेक्टेड है, बीइंग पाथ कनेक्टेड ये कनेक्टेड हो जाएगा। अब इसी में देखिए, अगर मान लीजिए कि इसी में हम ये ऐड कर देते हैं, इसी में हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू x कोमा x साइन 1/x, ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 और यूनियन वो ले लेते हैं 0 से y, वही चीज -1 से +1। अब बताइए पाथ कनेक्टेड होगा कि नहीं। आप कहिएगा कि ये महाराज ये भी कोई सवाल है, ये 0 ऐसे करके आप क्या कीजिए कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद अब अगर हम यहां पे देखना चाहें कि ये आपका पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है, तो ये -1 से +1 के बीच ये पूरा का पूरा लाइन, ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन, ऑल राइट। तो अब यहां पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि हाँ भाई एक पॉइंट यहां पे लेना है, एक पॉइंट यहां पे लेना है, क्योंकि 0 शामिल है तो 0 क्या करेगा, इसको जोड़ने में कामयाब हो जाएगा, ऐसे 0 कामयाब हो जाएगा तो पाथ कनेक्टेड। अगर इस पॉइंट से मान लीजिए इस पॉइंट को जोड़ना है तो भी आप 0 के थ्रू बड़ा आराम से ऐसे 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 जोड़ सकते हैं। और जो कर्व है वो भले ही रफ स्केच में थोड़ा ऊपर से निकल गया, लेकिन इस लाल वाले के ऊपर से ही निकलेगा ये, ठीक है। और पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस कर्व, Sorry, I couldn't find George is तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, और पाथ कनेक्टेड हो गया तो कनेक्टेड हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। आप अपना, तो हमारा जो है बड़ा मन है कि हम लाइव क्लासेस लेकर के आएँ, लेकिन उसके लिए आप अपने सजेशंस डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दें कि किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन में हम और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। एक बार प्लेलिस्ट अवश्य चेक कर लें, आप अपने सजेशंस, सुझाव और फीडबैक इस वीडियो के रिलेटेड ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।